की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है। आम चुनाव के अब तक के रुझानों और नतीजों से तस्वीर करीब करीब साफ हो गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं हुआ है। हालांकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर एक बार फिर से सामने आई है, लेकिन अकेले दम पर वो भी बहुमत के आंकड़ों से दूर है, जबकि एनडीए गठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार कर गया है। वहीं इंडिया गठबंधन भी 225 के आंकड़े से आगे निकल गया है। लेकिन इस चुनाव में यूपी में राहुल और अखिलेश यादव की जोड़ी ने बहुत बड़ा कमाल किया है और इसी जोड़ी ने बीजेपी का सारा चुनावी समीकरण बिगाड़ दिया है। वहीं कांग्रेस ने पिछले आम चुनाव के मुकाबले काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। अब देश की नजरें दो दलों यानी कि जेडीयू और टीडीपी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ये दोनों दल सरकार बनाने में किंग मेकर की भूमिका में निकलकर सामने आए हैं। लोकसभा चुनाव के रुझानों में एनडीए को बहुमत तो मिल गया है, पर उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं आई हैं। इंडिया गठबंधन 2019 के मुकाबले 100 से ज्यादा सीटें जीतती दिख रही है। इस चुनाव में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत तो नहीं मिला है, पर बीजेपी ही बहुमत के सबसे करीब है। असल में यूपी के सियासी समीकरण ने बीजेपी का खेल बिगाड़ कर रख दिया। 2019 के मुकाबले इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को आधी सीटें भी नहीं मिल पाई हैं। कमाल करके दिखा दिया यूपी की जनता। मुझे सबसे ज्यादा डर अपने यूपी पे है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठजोड़ ने जबरदस्त वापसी की और इंडिया गठबंधन को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उत्तर प्रदेश ने पूरे देश के सियासी गणित को पलट कर रख दिया। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश और राहुल का जादू तो यूपी में अच्छा चला। यही वजह है कि सरकार बना पाने के निर्णायक आंकड़ों तक भले ही ना पहुंचे हों, पर जश्न तो बनता है। ये आतिशबाजी जो शुरू हुई है वो कांग्रेस ने अपनी जीत पर शुरू की है और पार्टी ऑफिस में हो जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि ये सभी इस समय राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। 10 साल बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जश्न मनाने का मौका मिला है, इसलिए खूब ढोल नगाड़े बज रहे हैं। जनता चुनाव खुद लड़ी है और जनता ने भाजपा को हरा दिया है। आज जनता की जीत होगी। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। वाराणसी और गोरखपुर जैसी सीटों को छोड़ दें तो पूरा पूर्वांचल इंडिया गठबंधन की झोली में गिरा है। विपक्षी गठबंधन की ओर से बंगाल में टीएमसी और महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने झंडा बुलंद किया है। जो पार्टी तोड़ने का काम उन्होंने किया, जो गलत तरीके उन्होंने अपनाए, इसकी रिएक्शन इस रूटीन में लोगों ने दी है और हमें खुशी है कि ये गलत रास्ते पर एक राजनीति, जो जिम्मेदार राजनीति उस रास्ते से जा रही थी, उनको जो कोई सबक सिखाने की आवश्यकता थी, वो सबक आम जनता ने सीखा है। ये अच्छी बात है। सियासी जानकारों का मानना है कि बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे को इंडिया गठबंधन उनके ही खिलाफ भुनाने में कामयाब रही। संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने की जो हवा फैलाई, उसका सीधा असर दलित वोटों पर पड़ा। दलित वोटों ने बीजेपी से दूरी बना ली, जिसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिला। उधर बीजेपी को इस बार के आम चुनाव में यूपी में राम मंदिर के दम पर बड़ी बढ़त की उम्मीद थी, लेकिन जमीन पर इसका ज्यादा असर नहीं दिखा। अयोध्या हार रहे हैं मोदी जी। अयोध्या, वहाँ भी गठबंधन जीत रहा है।
रायबरेली में जहां कांग्रेस ने अपनी पुरानी सीट जीत ली, तो वहीं अमेठी में अपनी खोई जमीन वापस पाने में कामयाब रही। रायबरेली से राहुल गांधी ने बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को भारी मतों से मात दी, तो वहीं अमेठी में किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को 1 लाख से भी ज्यादा के अंतर से शिकस्त दी है। अच्छा हुआ, यहाँ पे जो गांधी परिवार का विश्वास था मेरे ऊपर, मैंने उसको पूरा किया और गांधी परिवार का बड़ा साथ रहा और यहाँ की जनता का साथ रहा, गठबंधन के लोगों का साथ रहा। ये सब जीत जो हुई है सबको मिलाते हुए यहाँ की जनता और गांधी परिवार की ताकत ने मेरे को जिताया। ये श्रेय हमेशा गांधी परिवार का ही रहेगा। ये उनकी धरती है, तो मतलब ये राजीव जी की धरती है, तो ये कभी किशोरी लाल शर्मा की धरती नहीं हो सकती। यूपी में इंडिया गठबंधन के शानदार प्रदर्शन की बड़ी वजह मुस्लिम वोटरों का एकजुट होकर मतदान करना भी माना जा रहा है, जो इस सियासी खेल का बड़ा फैक्टर बन गया। यूपी में बीजेपी की सीटें घटने की बड़ी वजह कुछ सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर नाराजगी भी मानी जा रही है। यूपी में बीजेपी ने बड़ी संख्या में मौजूदा सांसदों पर भरोसा जताया। माना जा रहा है कि कुछ सीटों पर उसे लेकर नाराजगी भी बीजेपी की हार की वजह बनी। मुझे लगता है कि आज जनता का आभार व्यक्त करने का दिन है, जो जीते उनको बधाई देने का दिन है। संगठन का स्वभाव है विश्लेषण करने का, वो संगठन अपनी ओर से विश्लेषण करेगा। कुल मिलाकर इस लोकसभा चुनाव में जनादेश ऐसा रहा कि जिसे बहुमत मिला है वो खुश नहीं हो पा रहा और जो बहुमत से दूर है वो अपनी जीत का जश्न मना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।